अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे अपने घरों में। तो जी व्लॉग का स्टार्ट किया है। सुबह मैंने आपको दिखाया बालकनी से कितनी ठंड है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, तो मैंने हीटिंग ऑन की है ताकि कूदी से हम घर करें। आज मैं आपको दिखाऊंगी विंटर में हमारी पाकिस्तानी मॉम की, जो मैं हूँ, किस तरीके से रूटीन चलती है और किस तरह हम सारा अपना दिन स्पेंड करते हैं। तो सुबह से लेकर रात तक ये रूटीन है। सुबह बस नाश्ता बनाया है, बच्चों को नाश्ता दिए, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल भेजूँगी। और बहुत ठंड थी, -5 -6 टेम्परेचर चल रहा था। यहाँ जो है ना टेम्परेचर माइनस जो है ना -15-16 तो नहीं होता, पर -5 -6 भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, क्योंकि आइलैंड में जो है ना ठंड एक मीडियम हद तक ही पड़ती है, जो हमें तो बहुत फ़ील होती है। हम पाकिस्तान से जो आए हैं तो हमारे लिए तो खैर ये भी मोर देन इनफ है। तो बस ठंड थी, तो बस उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं ग्रोसरी करने गई हूँ। मैं सुबह को ही ग्रोसरी कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो ईजी ये होता है कि बच्चे स्कूल होते हैं, रिलैक्सेशन होती है, और क्योंकि बच्चों के साथ ग्रोसरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत डिले हो जाता है। तो बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं ना, सुबह को जब नाश्ता करवाने के बाद हस्बैंड को, छोटी को, साथ ही मैं निकल जाती हूँ ग्रोसरी के लिए, क्योंकि ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है मेरे लिए भी, और टाइम से मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। और सुबह को वैसे भी जो है ना फ्रूट वगैरह, फ्रूट एंड वेज आपको फ्रेश मिल जाता है। तो फाइनली यहाँ धूप निकली थी, इतने दिनों से धूप नहीं निकली थी। अच्छा, जिस दिन धूप निकले ना उस दिन ठंड भी ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, पता नहीं क्यों यहाँ ये चीज़ ना मुझे डिफरेंट लगी। उसके बाद छोटी को पिक कर लिया था, उसके बाद बड़ी को पिक करने के लिए हम वेट कर रहे हैं। और मैंने ना FM लगाया था, तो ये हिल रहे थे, तो मुझे इतनी क्यूट लगी, तो मैंने उनकी वीडियो बना ली। उसके बाद मैं घर आई हूँ, तो घर आते साथ हमारे माँओं का रोज़मर्रा का काम ये जो है ना सफाइयाँ करना, तो ये हमारी रूटीन है, रूटीन का काम है। अच्छा, मैंने शीशे की टेबल ले तो ली, पर मैं कहती हूँ भाई मैंने ज़िंदगी का मेरा बुरा तरीन फ़ैसला था। और उसके बाद जी इनको कुशन वगैरह को सेट करेंगे। ये भी मैंने कुछ कुशन जो अभी रिसेंट में मंगवाए हैं, बहुत ही नाइस है। और छोटी इतना प्यारा खेल रही थी, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली है, और देखिए कितनी प्यारी बातें कर रही है। ईच एंड एवरी डॉल उन्होंने सारी निकाल के रखी है, सारी एक लाइन में सेट की, इतनी प्यारी माशाल्लाह। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कैप्चर करते हैं। और फिर ना मैंने बहुत सारी अपने बच्चों की वीडियोस बनाई है, और उसको देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरीके से कोई भी जो मोमेंट होता है ना ऐसे कैप्चर कर लेती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर इनको देख के इंसान कहते हैं हाय अल्लाह कितनी छोटी थी। वक्त गुजरने का पता ही नहीं लगता, किस तरीके से बच्चे इतनी जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो छोटी जो है ना मेरी, जो इरहा, वो सेम मेरी जितनी हरीम थी ना, उसी शक्ल की। तो मैं जब उसको देखती हूँ ना, तो मुझे अपनी हरीम का जो है, खैर अभी भी वो छोटी है, पर उसका जब और छोटी थी बचपन याद आ जाता है। तो मिस करता है इंसान ये टाइम भी। अच्छा, हम कहते हैं कि ये टाइम जल्दी जल्दी गुजर जाए, जब गुजरता है ना तो फिर माएँ इस चीज़ को मिस करती हैं। तो भाई बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो इनका लंच टाइम था, तो आज मैंने इनको लंच में बना के दिए हैश ब्राउन और फ़िश। और ये बच्चे बहुत मेरे शौक़ से खाते हैं, तो इस वजह से ना जो बच्चे शौक़ से खाएँ तो माएँ कहती हैं चलो वही बना दो। तो बस अब छोटी को जो खाना खिलाना है ना, सबसे मुश्किल तरीन काम है, तो उसको बड़ी मुश्किल से मैं इस पे लेके आई हूँ कि वो फ़िश फिंगर वगैरह खा ले। और उसके बाद बच्चों ने खाना खा लिया, तो हम करेंगे काम और बर्तन वगैरह धोएंगे। बर्तन तो सारा दिन ना कहते हैं धोते रहते हैं, और बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते। उसके बाद जी आज मैंने ना रूम को सेट करना था, अपनी शीट्स वगैरह चेंज करनी थी, तो मैं आई हूँ रूम में और शीट्स चेंज करेंगे, डस्टिंग करेंगे, और साथ साथ आप भी देख लें।
शीट्स मैंने फाइनली चेंज कर ली और उसके बाद फैब्रिक स्प्रे कर रही हूँ ताकि अच्छी सी खुशबू हो जाए। लिनन स्प्रे मुझे बहुत पसंद है और रिंकल्स भी निकाल देते हैं, आपने मेरी पहले ही भी वीडियोस में देखते होंगे। और उसके बाद करेंगे डस्टिंग और आज फुल घर को क्लीन करेंगे। आज मैं ज़रा रूम को ना अच्छी तरीके से क्लीन अप कर रही हूँ। जिस दिन मेरा यही असूल है, जिस दिन आप एक रूम को पकड़ें उसको अच्छी तरीके से डस्टिंग करें, उसको शीट्स वगैरह चेंज करें। रोज़ ये डस्टिंग नहीं होती, आई नो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्लीन अप करना घर को रोज़। तो और अगर आप पाकिस्तान में भी हैं तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप आपके डिफरेंट रूम हैं तो 1 बाय 1 एक रूम को पकड़ें और उसको अच्छे तरीके से क्लीन अप करें तो आपका सारा घर हमेशा क्लीन ही रहेगा। ये मेरी टिप है, अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो फाइनली रूम हो गया था सेट। तो बच्चों को मैं इन्वॉल्व करती हूँ, तो खैर छोटी तो अभी छोटी है तो बड़ी ज़रा हेल्प आउट करने वाली हो गई है। तो इसको मैंने कहा जाए यहाँ वॉशिंग मशीन में इसको डाल के हैं और उसको फिर हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे और हैंग करेंगे बाहर। और फिर हो गया था इवनिंग का टाइम और बच्चों का फेवरेट स्नैक में लेके आई थी डोरिटोज़ और उसके साथ वो साल्सा सॉस खाते हैं, उनका फेवरेट है। तो ये खाने के बाद और ये स्नैक्स वगैरह खाने के बाद और हमने भी चाय वगैरह पी ली थी। तो मैंने कहा चलो वैक्यूम फेरो, और वैक्यूम फेरने का तो मेरी बेटी को बहुत शौक़ है। तो मैंने कहा चलो मौके का फ़ायदा उठाओ, काम करो, बाद में बड़े होकर इन्होंने कौन सा काम आना है। तो उसके बाद ये हो गया है डिनर का टाइम। आज मैंने कहा बनाऊँ बिरयानी, बहुत दिल कर रहा था कुछ बनाने का, तो बस मैंने कहा जल्दी से बिरयानी ही बना लेते हैं। तो मैंने अपने झटपट जो है ना ये निकाली है ये चॉपर और उसमें सारा काम आज ना मैंने कहा फटाफट निबेड़ते हैं। अच्छा, मैंने कभी बिरयानी की जो चीज़ें हैं ना कभी मैंने चॉपर में नहीं की, तो मैंने कहा चलो आज इससे भी ट्राई करके देखती हूँ, खैर सही बना है। इसमें मैंने कहा ये ना हो कि मसाला बिल्कुल ही हलवा हो जाए, नज़र ही नहीं आया, तो खैर ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक ही बना। तो ये मैं लेके आई थी बिरयानी मसाला, सिंपल बिरयानी मसाला लेके आई थी शान का, और मुझे नेशनल का नहीं पसंद, हर एक की अपनी पसंद होती है। मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें तेज़ होती हैं। तो नेशनल का सिंपल वाला बिरयानी मसाला, कोई सिंधी नहीं कोई दूसरी नहीं, सिंपल बिरयानी मसाला। और उसके साथ मैं खुद साबित मसाले भी डालती हूँ, तो वो मैं निकाल रही हूँ और अपने जो साबित मसालों के जार्स में से देख रही हूँ कौन कौन सा मसाला डालना है, और ये मैं निकालती जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने डाली है ये बड़ी इलायची एक डालती हूँ क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी होती है, पर फिर भी मैं खुद भी डालती हूँ। साथ ही 2 छोटी इलायचियाँ डालती हूँ और साथ में डालूँगी इसके ये है जायफल कहेंगे, हाँ जायफल, एक जायफल और जवतरी होती है, शायद ये जवतरी है, दूसरा जायफल है, नटमेग आई थिंक सो जायफल कहते हैं। और इसका भी बिल्कुल छोटा सा लेंगे, ये मतलब छालिए की तरह होता है। उसको नॉर्मली मैं पेस्टल मोटर में तोड़ लेती हूँ, तो मैंने भी छुरी से छोटा सा पीस डाला है और इसी की बहुत तेज़ खुशबू होती है। अगर मैं ज़्यादा डाल दूँ ना तो बहुत ही खुशबू छा जाती है। अगर आप बिरयानी मसाला डाल रहे हैं ऊपर से ये मसाले भी डालें ना तो उसकी जो है ना टेस्ट जो है ना बिरयानी का बहुत अच्छा आता है, इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने तो यही ट्राई की है और मैंने देखा भी है। हमारे सामने ना एक आंटी आई थी कराची की, और हमने कहा हम कराची की बिरयानी बहुत फेमस है, हमें आप ना बना के दिखाएं। तो ये मैंने उनसे ये चीज़ लर्न की है। तो उस दिन के बाद से ना सिर्फ मसाला नहीं, मैं ऊपर से ख़ुद भी मसाले डालती हूँ। तो उसके बाद ये मिर्चें मैंने काटी और साथ मैंने लेमन काटा। बस आज मैंने कहा चलो कटिंग ज़रूर गंदी करनी है, तो वो जी इतना मोटा लेमन काटा। मैंने कहा कौन सा हमने खा लेना, खुशबू ही है ना। तो उसके बाद जी मैंने तहे लगाई हैं बिरयानी की, और बहुत ज़्यादा नहीं मैं बना रही थी, सिंपल इतनी कि हमारे मतलब 2 डेज तक चल जाए। तो ये 1 आई थिंक सो 4 कप थे, 1 kg के बराबर चावल थे। ऊपर से मैंने बिरयानी को सेट कर दिया और हल्का सा जो है ना मैं ये डाल रही हूँ फूड कलर। आपकी मर्ज़ी है, पानी में मिक्स करके डाल लें, मेरे ख्याल में ऐसे भी सही रहता है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया। तो ये देखें जी मेरी बिरयानी और रायता बन के हो गया था तैयार, और बच्चों को मेरे हस्बैंड सर्व करेंगे। उसके बाद हो गया था डिनर टाइम ख़त्म। तो मेरी छोटी प्ले कर रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। व्लॉग का करते हैं इख्तिताम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती किसी मुसलमान को बेइज्जत करना है। तो मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।